ओम शांति। 21 अगस्त 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। आसुरी मत पर चले तो क्या हो गए? दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम में चले जाएंगे। आसुरी मत पर चले तो हमारा क्या हाल हुआ? दर बदर हो गए। तो अब बाबा आए हैं तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ईश्वरीय मत पर चलना है, तो फिर हम सुखधाम चले जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी उम्मीद नहीं रखनी है? उत्तर है, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट माना राजधानी में जाए। ये बाबा से उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बनकर अपने घर जाएं, अपनी राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। बाबा कहता है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखो कि कोई बीमार है तो मैं उसको ठीक कर दूं, कोई मर गया है तो मैं उसको जिंदा कर दूं। ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी है। यहां कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं है। कृपा की व आशीर्वाद की बात नहीं है। खुद ही खुद पर कृपा करनी है। जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, माना उतनी ही हम स्वयं पर कृपा कर रहे हैं। बाबा कहते, मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। तो हमें क्या करना है? हमें पतित से पावन बनना है। बाबा कहते, अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म ना बने। बाबा हमें ऐसे कर्म सिखला रहे हैं कि वो हमारे अब विकर्म ना बन पाए। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। अब हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है और अपने हर कर्म पर अटेंशन देनी है कि हमारा हर कर्म श्रीमत के अनुसार हो। किसी को भी दुख नहीं देना है। हमें कभी भी किसी भी आत्मा को दुख देने के निमित्त नहीं बनना है। बाबा कहता है ना, फिर दुख देंगे तो क्या होगा? दुख देंगे किसी को तो फिर खुद भी दुख पाना पड़ेगा, दुखी होकर के मरना पड़ेगा। तो किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? देवता बनने का। हमें मनुष्य से देवता बनना है, तो दैवी गुण हमें अपने अंदर धारण करने हैं। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। जो भी कार्य करे बाबा की श्रीमत अनुसार करे। हर कर्म श्रीमत पर करने हैं। दूसरा पॉइंट है, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम चाहते हैं हम सदा खुश रहे, हर्षित रहे, तो उसके लिए बाबा ने क्या रास्ता बताया? स्वदर्शन चक्रधारी बने, माना स्वदर्शन चक्र घुमाते रहे, माना पांचों स्वरूपों का अपना अभ्यास करते रहे। कभी लून पानी नहीं होना है। किसी भी चीज में, ज्ञान की किसी भी बात में हमें कभी भी लून पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। जैसे मुझे परिचय मिला तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं ऐसे ही हर आत्मा को परमात्मा का परिचय देते हुए चल। बहुत बहुत मीठा बनना है। हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा जैसे है ना, मीठी मीठी सैक्रीन, कितना मीठा है बाबा। तो हमें भी बहुत मीठा बनना है बाबा की तरह। वरदान दिया है आज बाबा ने, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भाव। आपको कोई मान दे, माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते हुए, कोई मान दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई हमें मान रहा है नहीं मान रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उनको मीठा भाई, मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहे। स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चल। हमें सदा ही सबको स्नेह की दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से देखते हुए
आत्मिक मान देते चलना है, कोई हमें दे ना दे, यह मान देवे तो मैं मान दूं। ऐसा नहीं सोचना कभी भी कि कोई मुझे मान दे तो मैं बदले में मान दूं, नहीं, कोई हमें मान दे ना दे, लेकिन हमें सबको आत्मिक मान देते हुए चलना है। कोई मान देवे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है, इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से, रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। इतना रूहानी स्नेह बरसाओ कि दुश्मन भी दोस्त बन जाए। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रत्न दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंक रहा है तो भी आप क्या करो, तो भी आप उसको रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। आप रत्नागर बाप के बच्चे हो तो आपको सभी को रत्न देते हुए चलना है। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो। विश्व का नव निर्माण करने के हम निमित्त बच्चे हैं, तो क्या करना है, 2 शब्द उसके लिए याद रखने हैं। कौन से 2 शब्द हैं वो? निमित्त और निर्माण। हमें निमित्त बन करके चलना है। हम कौन हैं? हम निमित्त हैं, और हमें मान शान से परे रहना है, निर्माण बन करके रहना है। तो ये 2 शब्द सदा ध्यान रखने हैं। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बने। सेवा में सफलता का मुख्य साधन वो क्या है? त्याग और तपस्या। सेवा में सफलता कैसे मिलेगी? जब हम त्यागी बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, तो सेवा में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, सदा बाप के प्रेम के सागर में समाये हुए, लव में लीन रहने वाले, ज्ञान, आनंद, सुख और शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। जब हम बाबा के प्यार में सदा समाये रहेंगे, लव में लीन रहेंगे, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए रहेंगे, तब हम होंगे सच्चे सच्चे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी। जो ऐसे त्याग और तपस्या वाले हैं वही सच्चे सच्चे सेवाधारी हैं। ये थे आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।